झारखंड सरकार की वादा खिलाफी एवं किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा जिला पाकुड़ के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला अध्यक्ष सरिता मुर्मू के नेतृत्व में जिला मुख्यालय स्थित अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया एवं झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनुग्रहित प्रसाद शाह ने कहा कि चुनाव से पूर्व हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य के किसानों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए, लेकिन सत्ता पर बैठने के बाद वही हेमंत सरकार किसानों के खिलाफ ही कानून बनाने लगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के खुद के ही निर्वाचन क्षेत्र में धड़ल्ले से खाद व यूरिया बढ़ी हुई कीमतों में बेचा जा रहा है। लिट्टीपाड़ा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू ने हेमंत सरकार को सीधे चुनौती दी कि उन्होंने जिस तरह से राज्य की जनता को लूटने ठगने का काम किया है, पश्चिम बंगाल की तरह झारखंड की सरकार को भी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। कार्यक्रम के दौरान जिला अध्यक्ष सरिता मुर्मू, पूर्व जिला अध्यक्ष अमृत पांडे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनुग्रहित प्रसाद शाह, रुपेश भगत, सोहन मंडल, पिंकी मंडल, धर्मेंद्र त्रिवेदी, राणा शुक्ला के अलावा सभी मंडल अध्यक्ष मौजूद थे। आज झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किसानों पर हो रहे अत्याचार और हेमंत सरकार के द्वारा वादा खिलाफी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज धरना पर बैठी है। आज हेमंत सरकार के गलत नीतियों के कारण झारखंड के अन्नदाता किसान हताश हैं, परेशान हैं और कई कारणों से वे बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। जो ये चुनाव के पूर्व अपने घोषणा पत्र में महागठबंधन के द्वारा जो वादा किया गया था, आज तक कोई भी वादा हेमंत सरकार ने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था चुनाव के पूर्व कि हम 3200 रुपया प्रति कुंटल धान खरीदेंगे, लेकिन आज इस मामले में भी सरकार फेल है, किसान परेशान है और मजबूर होकर खुले बाजार में औने पौने दाम पर वो धान बेचने के लिए बाजार जा रहे हैं। झारखंड प्रदेश के नेतृत्व में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी के निर्देश अनुसार पूरा झारखंड में आज यहाँ हमारे पाकुड़ ब्लॉक के अंतर्गत एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में हम लोग उपस्थित हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे बड़े भाई अनुग्रह जी और जितने भी तमाम हमारे मंडल अध्यक्षगण, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का ये किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है, अंततः जो बोलते हैं हम लोग, जो इस सरकार में जो बैठे हुए गठबंधन की सरकार, जो हेमंत सरकार, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, जो उस टाइम घोषणा पत्र में किए हुए थे कि 3200 रुपया क्विंटल के दाम से हम धान को खरीदेंगे, लेकिन उस देखा जाए तो आज उस काम में भी विफल है। किसान यहाँ वहाँ औने पौने दाम में बेच रहे हैं और ये आंदोलन हमारे किसानों के लिए है। ये सरकार हमारी जो बोलते थे चुनाव के टाइम कि हम मैया का सम्मान करते हैं, उनका योजना बनाते हैं, उसमें भी ये फेलियर हो चुके हैं। आए दिन आप देखिएगा कि यहाँ ब्लॉक हो या कहीं इस तरीके का प्रशासन के पास भी अगर जाया जाता है तो वहाँ कुछ रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। बिजली का स्थिति भी आप देख लीजिए, कुछ दिन पहले हम लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी बिजली के लिए आंदोलन किए थे, लेकिन वही स्थिति बना हुआ है बिजली का भी। ये सरकार कुछ वादा खिलाफी है, इसीलिए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खास करके जो हम लोग का जो आदिवासी भाई जिसको बोलते हैं कि ये भाषा जगह का लेमिता करा बोले जी की चास लगित जे नु सरकार थे आवेदन ओल कतेन हो बांग हुयु कना जे उना खातिर ते
अपना रेन हर को मिता को का चासा बासा हर ओना रगी को आशा वकाना मेन का उनको आशा बांग पूरा कना ओना खातिर तो तिहिन मिद दिन या धरना और प्रदर्शन रे तिले दुरुब कना पूरे झारखंड प्रदेश रे नुआ आह्वान कना बोले जी कि जेमन जे नुई सरकार तनाशाही सरकार कना है कि ये सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। जैसे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में हमारे सरकार थी टीएमसी सरकार की तनाशाही सरकार, वहाँ जो 15 साल से राज कर रहे थे तनाशाही सरकार, हेमंत सोरेन को भी चेतावनी दिया जा रहा है कि अगर इस तरीके से सरकार चलाएंगे तो आने वाले दिन में जनता तरस चुके हैं। क्योंकि वहाँ पर देखा जाए कि हमारे एसटी की जितने भी सीट है, ये आदिवासी जो वहाँ सीट सबके सीट भारतीय जनता पार्टी में झोले में चल चुके हैं। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हेमंत सरकार कि यहाँ हम झारखंड में बैठ कर राजनीति करते हैं और असम में जाके चुनाव में लड़ते हैं, वहाँ वो जीरो में आउट होते हैं। तो इसीलिए उसको सोचना चाहिए कि आज अगर झारखंड में भी इस स्थिति में पैदाती कर दिए गए हैं तो आने वाला दिन में उनको भुगतना पड़ेगा। ये हम लोग भारतीय जनता पार्टी का वादा करते हैं कि आने वाला दिन में अगर इस तरीके का अपना सुधार नहीं करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक उसको जवाब देना पड़ेगा। यही के साथ अपना इको रखते हैं। पाकुड़ से सुदीप कुमार त्रिवेदी की रिपोर्ट,